सोमरस पीने के बाद आदमी देवताओं को जान तो लेता है। कई बार तो सोमरस पीने के बाद आदमी खुद ही कहता है अपन ही भगवान है। अंग्रेजों की एक बड़ी जोरदार चोरी थी भाई, ये चोरी अंग्रेज दे गए थे, बाद में अपने पॉपुलर होती रही है। इस लोक के आगे क्या है? परलोक में क्या? जेम्स टोड ने जब यहाँ पर अंग्रेजों ने राज करना शुरू किया अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान क्या पूरे इंडिया में, भारत में जब अंग्रेजों का राज आया तो लोगों ने विरोध किया अंग्रेजों के शासन का। जब अंग्रेजों के शासन का विरोध किया तो अंग्रेजों ने पूछा भाई विरोध कर क्यों रहे हो? इस बात का विरोध, शासन चेंज हुआ है, पहले दो लोग शासन कर रहे थे, हम शासन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया? पहले और किसी को टैक्स देते थे, हमें टैक्स दे दो। अब तुम विदेशी हो इसलिए तुम्हारा विरोध है, तुम हमारे यहाँ के लोग नहीं हो। अंग्रेजों की एक बड़ी जोरदार चोरी थी भाई, ये चोरी अंग्रेज दे गए थे, बाद में अपने पॉपुलर होती रही है। अंग्रेजों ने कहा कि तो क्या हो गया, हम विदेशी हैं, तो भारत पर आज दिन तक विदेशियों ने शासन किया है। भारतीय लोग तो भौतिकवाद में, मेटेरियलिज्म में विश्वास रखते ही नहीं थे, आध्यात्मिक लोग थे, स्पिरिचुअलिटी तलाशते थे। इस लोक के आगे क्या है, परलोक में क्या होगा, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, कहां जाता है, तुम सब चीजों का फोकस उधर था, तुम्हारी पूरी रिसर्च उधर थी। ये राज करना, कब्जे करना, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना, इन सबको तुम तुच्छ काम मानते थे और तुम्हें लगता था यार ये शारीरिक सुख सुविधा है, इनके अंदर क्या पड़ा है? नहीं, इसलिए तुम कहा करते थे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नाम, एकमात्र सत्य वो ब्रह्म है। ये जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, तेरा मेरा, मम्मी पापा, पढ़ाई लिखाई, आरएस कुछ नहीं पड़ा इनके अंदर, सब मिथ्या है, एक सपना है। उपनिषदों में कहा हुआ कि जगत मिथ्या है। जिस प्रकार कभी आप रात को जा रहे होते हैं, अंधेरे में अचानक डर लगता है कि सांप, कलेजा दहक सा जाता है, पर 30 सेकंड बाद आप देखेंगे अरे यार ये तो रस्सी पड़ी थी, मैं फालतू में डर गया इस रस्सी से। इनका 30 सेकंड तक आपको रस्सी सांप नजर नहीं आई थी कि हाँ, मतलब सच वो नहीं था जो आप देख रहे थे, सच 30 सेकंड बाद पता चला था, लेकिन उस 30 सेकंड के लिए आपका सच वही था, आपको वहां पे सांप ही नजर आ रहा था। जैसे कभी आप रात को सपना देखते हैं और सपने में पाते हैं कि आपके पीछे ट्रक दौड़ रहा है मारने के लिए, आप भाग रहे हैं आगे, पसीने में एकदम यूं लथपथ चिल्ला रहे हैं, मम्मी बचा लो, ट्रक वाला मार देगा मुझे आज। 15-20 मिनट बाद आपकी आंख खुलती है, आप देखते हैं कि नहीं, मम्मी पास में सो रही है, आप अपने रूम के अंदर ही हैं, कोई ट्रक आसपास नहीं, बच गए आज तो। लेकिन क्या पिछले 15 मिनट तक आपका सच वो नहीं था कि आप दौड़ रहे थे, ट्रक आपके पीछे था? 15 मिनट बाद में आपको पता चला वो मिथ्या था, सच ये है जो मैं देख रहा हूं। वो छोटे छोटे सपने थे जिनमें एक सपना 30 सेकंड बाद में टूट गया, एक सपना 15 मिनट बाद में टूट गया। ये जो अभी आप देख रहे हैं लंबा, मैं आरएस बनूंगा, फिर मेरे पास ये होगा, मेरे पास गाड़ियां होंगी, ये सब मिथ्या है, ये सब सपना है, एक दिन टूटेगा, तब आपको पता चलेगा कि एकमात्र सत्य वो ब्रह्म है। ऐसा हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूं ना, इसलिए प्लीज मेरी तरफ आंखें मत निकालिए, मत करो, पढ़ाई कीजिए, इस सपने को भी जिए। ये सपना है तो अच्छा सपना है, क्यों ना इस सपने को अपने जिया जाए। तो जेम्स टोड ने कहा तुम्हारी इस प्रकार की बातें थी, तुम ये काम करते नहीं थे, इसलिए पूरी दुनिया के लोग आगे तुम पे राज करके चले गए। उनका देख लो, आर्यंस बाहर से आए थे, तुम पे राज किया। तो थ्योरी उनकी दी हुई कि आर्यंस बाहर से आए थे। मैं कहता हूं ढंग से जिसने हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पता चलेगा हमारे थे, हमारे यहीं के थे, कहां से बाहर से आए थे, कहीं से नहीं आए थे, यहीं के लोग थे। आर्यंस बाहर से तुम पे राज किया, हमने कहा हाँ यार बात तो सही है। फिर कहा इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, ये कौन थे? हमने कहा हाँ ये भी बाहर से आए होंगे। फिर कहा ये तुर्क, अरब, लोधी, खिलजी, तुगलक, मुगल कौन थे? हमने कहा बस सही है साहब आपकी बात। फिर कहा पोर्तुगीज, डच, ये गोरे थे, बाहर से। तो फिर हम आ गए, क्या फर्क पड़ गया? आज दिन तक भारत में सारे के सारे विदेशी आए हैं, तो यार उनका विरोध नहीं किया, हमारा किस बात का विरोध है? उनसे तो हम भले ही हैं, जो पहले वाले राज कर रहे थे उनसे हम ठीक है, थोड़ी लड़ाई वड़ाई कम ही करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, तुम्हारे विकास करके जाएंगे, चिंता मत करो तुम, और 47 में छोड़ के चले जाएंगे तुम। पहले किसी का दिमाग काम किया, हमारे वाले किसी का? भाई साहब सारे नहीं थे, बीच में हमारे यहाँ पे राजपूतों का राज रहा था, राजपूत जो थे वो हमारे यहाँ के लोकल थे। और टोडने का हाँ, तोड़ने का बाकी वालों को तो एक बार फिर भी मान सकता हूँ, यहाँ के थे, राजपूत तो पक्के यहाँ के नहीं थे, ये तो सारे के सारे विदेशी थे। उन्हें मैं एविडेंस देता हूँ तुम्हें। उसने कहा शक और सितियन थे, सूर्य भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। तुम्हारे इधर सारे राजा खुद को सूर्यवंशी बताते हैं, वो जो शक और सितियन थे घोड़ों के हथियारों की पूजा करते थे। तुम्हारे राजा अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, घोड़ा है, हथियारों की पूजा, हाथ दशहरे पे बंदूक खोल बैठ जाते हैं, सब पूजा करेंगे। तो यज्ञ इस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, शक और सितियन जो थे। तुम्हारे वाले सब राजाओं ने यज्ञ करवाए बाद में, उन शक और सितियन में सती प्रथा थी। तुम्हारे वाले राजाओं में यहाँ राजस्थान में सती प्रथा नहीं थी? हमने कहा उतने शक और सचिन दारू बहुत ज्यादा पिया करते थे। और तोड़ने का मुंह मत खुलवाओ, मैं तुम्हारे वालों को सबको जानता हूँ। तो अपने वालों का यार बात तो सही है, टोड की ये सारी विशेषता तो अपने में मिल रही है। ओझा जी रिप्लाई करते हैं इनका, ओझा जी कहते हैं कि टोड जहां तक बात है सती प्रथा की, तो ये शक और सिथि ने नहीं सिखाई हमको। महाभारत में उल्लेख है कि महाराज पांडु की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी पत्नी माद्री उनके साथ में सती हो गई थी, इसके बेटे नकुल और सहदेव को बाद में कुंती ने पाला था। जहां तक बात है यज्ञों की, रामायण में उल्लिखित है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, तो अश्व को लव और कुश ने पकड़ लिया था, और क्या शानदार युद्ध लड़ा था उन्होंने। हनुमान जी की, भरतन, लक्ष्मणन, शत्रुघ्न की लंका लगा दी थी सबकी, भगा के मारा था इनको। और उस दिन वो राम जी को भगाते वहां से, और माँ सीता खुद बीच में आ गए थे। माँ सीता ने कहा बच्चों ये तुम्हारे पापा है, तब जाके लव कुश माने थे। तो तुम्हें याद ही नहीं, तुम हमें बताओगे कि शक और सिथि यज्ञ करके गए। और जहां तक तुम बात करते हो कि घोड़ों और हथियारों की पूजा जो है, ये कोई ये लेके आए थे, शक और सिथि लेके आए थे। ऋग्वेद भरा पड़ा है हमारा, हमारे पुराण उपनिषद सब के अंदर ये हथियारों की और घोड़ों की पूजा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अश्वमेध यज्ञ होता है घोड़े की पूजा वाला यज्ञ था, उसका नाम हमने अश्वमेध रख रखा है। और अब दारू पीना तुम सिखाओगे हमें? शक और सिथि बताएंगे? हमारे ऋग्वेद का पूरा नवा मंडल सोमदेव को समर्पित है। हमने उसमें यह तक लिख रखा है कि डंका ठेका कहां पर है, मुझवंत पर्वतमाला पर सोमरस मिलता है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमारे ऋषि कण्व कहते हैं कि सोमरस पीने के बाद मैंने देवताओं को जान लिया था तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। ये वाली बात सही है, कण्व वाली। सोमरस पीने के बाद आदमी देवताओं को जान तो लेता है, कई बार तो सोमरस पीने के बाद आदमी खुद ही कहता है अपन ही भगवान है, और अमृतत्व को भी प्राप्त करता है। सोमरस पीने के बाद आदमी उठा नहीं लगता वैसा। सोमरस पीने के बाद बंदा कहता है गाड़ी बाइक चलाएगा, अरे बाइक के पैर नहीं उठ रहे ढंग से, भाई गाड़ी कहां से चला देगा? पर आज गाड़ी बाइक चलाएगा तेरा, तो उसको लगता है कि अपने को मार तो कोई सकता ही नहीं, आत्मा अजर अमर है, उसे सब एकदम सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने पूरे रिप्लाई किया, उन्होंने कहा नहीं साहब ये नहीं है, ये हमारे लोकल लोग। ऐसा बाद में ओझा जी उनको रिप्लाई करते हैं, टोड़ तो कह गए तो कह गए,